जो चापलूसी कर रहा है वो रहेगा, जो चापलूसी नहीं कर रहा है वो हटेगा। चापलूसी करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग गुलाम हैं, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। जिस दिन पानी यहाँ से सप्लाई बंद होगा उस दिन सभी नेता सभी लोग आएंगे यहाँ पे देखने के लिए किस कारणवश से थी वो। लेकिन लेबर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं स्टाफ अगर मर भी जाएंगे तो किसी को कोई देखना नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो चिरकुंडा नगर परिषद में जो पानी सप्लाई होता है वो यहीं से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया है पानी सप्लाई करने के लिए माइथन में। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर समस्या ये है कि ये लोग मजदूर है, जिसमें से दिन पर दिन जो मजदूरों का छटनी किया जा रहा है, जो कि कई वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई मतलब मजदूर को यहाँ पे छटनी कर दिया गया है और इसी विषय में हम पूरा जानकारी लेते हैं किसको किसको निकाला है। तो यहाँ पे 4 आदमी को निकाले गए। पहले टेंडर जब हुआ 22 जुलाई को, तो उस टाइम क्या किया गया कि बिना सोचे समझे जो 7 साल से पुराना उससे भी पहले से जो मजदूर हैं उनको बिना कारणवश निकाल दिया गया। 3 को पहले प्रमोद पासवान, मुन्ना यादव और दीपक कुमार, ठीक है। उसके बाद क्या है, जितना भी पुराना स्टाफ है एक एक करके उनको टॉर्चर करके किसी न किसी कारणवश किसी को 1 महीना के बाद निकाल रहे हैं, किसी 2 महीना के बाद निकाल रहे हैं और अपना आदमी को नया को घुसा रहे हैं। ठीक, कितने वर्ष से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से काम? हाँ। कितना पेमेंट से काम कर रहे हैं? हम लोग शुरू से 1500 से काम कर रहे थे। अभी कितना पेमेंट? अभी हम लोग ऑफिस 9638 रुपया किया था। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को लिए 22 जुलाई को, तो हम लोग 2 महीना के बाद अभी दुर्गा पूजा के षष्ठी से हम लोग को 18,000 रुपया दिए। 9,000 रुपया करके, वो भी कैश, कोई अकाउंट पेमेंट नहीं। वहाँ कार्यपालक महोदय से बात किए तो क्या कहें वहाँ पे? वो कार्यपालक महोदय से बात हुआ तो उनका डायरेक्ट कहना है कि ठेकेदार जो करेगा, हम लोग टेंडर दे दिए हैं तो ठेकेदार का जो करना है करेगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आता है, जब डीवीसी में हमने माइथन में वीडियोस चलाने गया तो ठेकेदार जो है कस्टडियन तो उनका होगा ही, ठेकेदार किसके अंदर आता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये ठेका मजदूर है, समस्या यहाँ पे गंभीर है। और जो आवाज उठाता है, पूरे झारखंड में यही लूटखंड है, जो आवाज मजदूर उठाता है, आगे आके बोलता है अपने हक अधिकार के लिए, पेमेंट बढ़ाने के लिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए, तो उसको इसी तरह से जो है निकाल दिया जाता है, यही असर किया जाता है। समझ सकता है ऐसा स्थिति है। हाँ, ऐसा स्थिति है। और प्लांट का भी स्थिति देखिए आप, प्लांट का भी पहले कोई पूछने वाला भी नहीं है, समझिए। हम लोग इससे आपका डेंजरस कंडीशन में यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखिए मोटर के सामने लीकेज है, चारों तरफ वायरिंग खुला हुआ है, उस कंडीशन में काम कर रहे हैं। रूम के अंदर ना पंखा ना कुछ सुविधा, नीचे आदमी बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उतना कष्ट काटते हुए कि बोल कभी हम लोग को आश्वासन दिया गया था नगर पंचायत से कि कभी ना कभी भविष्य तुम्हारा सुधरेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ वेतन को वृद्धि होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या कर रहा है, टेंडर जब ये कॉन्ट्रैक्टर लिए तो हम लोग को जीना दोबर कर दिए हैं अपना, मतलब बिना कारणवश, ठीक है। कभी लॉगबुक का बहाना, कभी इसका बहाना, कभी तुम नहीं था, कभी ये नहीं था, ठीक है। और जबरदस्ती आपको निकाला गया। और पहले जब हम लोग छुट्टी मांगते हैं तो बोले छुट्टी मांग रहे हैं तो बोले कम से कम छुट्टी जब हम लोग लिए, हम लोग ड्यूटी में कोई छुट्टी वाला प्रावधान नहीं है कि आपको 31 का 31 दिन काम करना है। कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा 8 घंटा 31 का 31 दिन काम करना है। लेकिन छुट्टी में तो जब कॉन्ट्रैक्ट से समस्या है कि निकाल दिया गया ना। और आप लोग क्या पुराना मजदूर है कि नया मजदूर? मजदूर, पुराना मजदूर हम लोग। कितने साल से काम कर रहे हैं? लगभग 7 साल से। इसमें से 4 गो को आप लोग को हटाया ना? हाँ, 4 गो को हटाया। आप लोगों को भी डर सता रहा है क्या? डर तो सर सभी को सताता है, ये तो बात सही है, सभी को डर लगता है। क्या लग रहा है आप लोग को भी? हम लोग को भी एक एक करके निकाल सकता है। आज भी हो सकता है, जो एक साथ होता है तो कुछ किसी का भी साथ हो सकता है। देखिए मजदूर है, कहीं ना कहीं जो चाहे सत्ता का चाबुक चले या फिर जाके सत्ता का जो चाबुक है वो गरीब लाचारों पे चलता है, चाहे पूंजीपतियों का जो चाबुक है वो गरीब लाचार मजदूरों पे चलता है। लड़ाई इसी चीज का है, सबसे बड़ा चीज है कि लड़ाई इसी चीज का है। 100 में 90 शोषित है, 90 वर्सेस 10 जो पूंजीपति है 90 लोगों पे राज कर रहा। लड़ाई इसी का है, अमीर वर्सेस गरीब। आज कहीं न कहीं लाचार होके मीडिया का सामने ये लोग आया है अपने दर्द को रखने के लिए। जैसे ही चिरकुंडा नगर परिषद में जो अभी कुछ ही दिनों बाद शायद चुनाव होने वाला है, जैसे ही चुनाव सामने आएगा वैसे ही जो सारा क्रांतिकारी नेता जो है सामने आ जाएगा, निकल के सामने आ जाएगा। और यहाँ पे चुनाव के समय में तो हर नेता यहाँ पे देखते हैं स्टेज पे चढ़ते हुए बोलता है कि शोषित वंचित पीड़ित, शोषित वंचित पीड़ित। तो इससे और क्या हो सकता है शोषित वंचित पीड़ित? हम लोगों को बोला जा रहा है 4-5 हजार रुपया में अगर आपको करना है काम तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। 9,000 भी देना में दुबार हो गया है कॉन्ट्रैक्टर सबको। देखिए एक तो पहला बात की न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा। झारखंड का न्यूनतम मजदूरी कितना? 9,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा। ऊपर से 9,000 रुपया में भी खट रहा तो और बोल रहा 4,000 में। ऐसा स्थिति है निरसा विधानसभा के अंतर्गत ये चिरकुंडा नगर परिषद और माइथन में जो यहाँ पे
लगा हुआ है पानी का प्लांट कोई जो नेता है। एक देखने वाला नहीं। जिस दिन पानी यहाँ से सप्लाई बंद होगा उस दिन सभी नेता और सभी लोग आएंगे यहाँ पे देखने के लिए किस कारणवश से थी वो। लेकिन लेबर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, स्टाफ अगर मर भी जाएंगे तो किसी को कोई देखना नहीं है। ठीक है, किस कारण से तुमको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, 3 महीना 4 महीना पे पेमेंट मिल रहा है, 2 महीना पे कोई देखना वाला नहीं है। तो हम लोग का पूजा त्यौहार नहीं है। और उसके लिए जब अगर आवाज उठाइए और डायरेक्ट निकाल दो तो बोले कोई बहाना, मतलब डायरेक्ट तो निकालना नहीं ना, कोई बहाना करके बोले निकाल दो, बोले काम नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ रखा गया है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है। कोई कहीं से उठा के भी ले आया। हम लोग 7 साल से बिना डिग्री, बस यहाँ डिग्री पे तो रखा नहीं गया था, लेकिन फिर भी हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग उतना कम से कम आपको नॉलेज हो गया है कैसे मोटर चलता है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे पानी सप्लाई करना है, कैसे नहीं है। लेकिन अभी ऐसे ऐसे लोगों को रख दिया जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको रख रहा है। और जो चापलूसी कर रहा है वो रहेगा, जो चापलूसी नहीं कर रहा है वो हटेगा। देखिए- हम लोग चापलूसी करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग गुलाम है, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। देखिए यही स्थिति है। बाकी बात इस स्थिति के बारे में क्या बोलिएगा कि जो आगे आता है आवाज उठाता है हक अधिकार के लिए उसको निकाल दिया जाता है। ऐसा स्थिति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट्स। जय हिंद।